राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है हृदय। अगर ये सही है तो आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। हृदय के प्रति जागरूकता पैदा करने और हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए यह दिन मनाया जाता है। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार दिल की बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। इसके लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं होती। साथ ही यह दिन मनाने के पीछे लोगों में अवयव दान या हृदय दान करने के प्रति जागरूकता निर्माण करना भी है, ताकि दिल की गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को जीवनदान मिल सके। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक डॉक्टर निकुंज पवार से विशेष चर्चा में। नमस्कार, मैं आप लोगों का सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं इस माध्यम के द्वारा जिससे आप लोग कुछ जानकारी पाएंगे, प्राप्त करेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। जैसे आपने सही पूछा मेरे से कि किन लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट लागू होता है। नॉर्मली जब मेरे पास एक पेशेंट आते हैं वो पूरे टेस्ट करवा के आते हैं, तो उनके टेस्ट में पाया गया कि उनके जो हार्ट का जो पावर है वो बहुत कम हो चुका है और उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, शरीर में सूजन आती है, थोड़ा चलते हैं तो हांफी लगती है। तो ये सिम्टम्स लेके वो मेरे पास आए। जब मैंने उनकी पूरी जांच करी, आगे जो हम बोलते हैं एंजियोग्राफी वगैरह, तो उससे पता चला कि वो बाईपास के कैंडिडेट या वैल्व बदली करने के कैंडिडेट नहीं है। ये जो सिम्टम्स मैं बताए ये कई बार वैल्व और हार्ट ब्लॉकेजेस के कारण भी होते हैं। तो इनका जब हमने देखा कि कोई दूसरे सिम्टम्स नहीं है और हार्ट ही कमजोर है, तो हमने उनको सजेशन किया था कि आप हार्ट ट्रांसप्लांट कराइएगा। हार्ट ट्रांसप्लांट जो है उसके साथ साथ एक एडिशनल ट्रीटमेंट भी होती है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। तो ये वैड जो होता है ये भी एक टेम्पररी हार्ट का काम करता है, पर इस वक्त ये भारत में काफी एक्सपेंसिव है। टेक्निकली हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत कठिन नहीं है। जैसे जैसे उसमें उसकी सर्जिकल टेक्निक्स में निजात होते गई, तो हमने पाया कि अगर आप कुछ हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेते हो तो टेक्निकली हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन नहीं रहता। पर हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने किसी और का हार्ट किसी और के शरीर में लगाया, तो हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है जो कोई भी फॉरेन टिश्यू हमारे शरीर में आया तो उसके ऊपर वो अटैक करता है, ये समझ के कि वो एक एनिमी है। तो इसको हमको कंट्रोल करना पड़ता है और इसके लिए हमको पेशेंट को काफी सारी इम्यूनो सप्रेसेंट्स यानी जो हमारे इम्यूनिटी को दबा के रखती हैं ऐसी ड्रग्स देना पड़ता है। ये जो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स रहती हैं इसके चलते पेशेंट्स को आगे तकलीफ हो सकती है। तकलीफ यानी कैसा है, इनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन रहती है, तो ये इन्फेक्शन के बहुत इजीली ससेप्टेबल रहते हैं। तो ये उनको काफी ख्याल रखना पड़ता है जब तक कि ये बॉडी इस ऑर्गन को खुद का समझ के नहीं ले लेती। तो इसमें कुछ महीने कुछ साल लग जाते हैं। और अगर पेशेंट ने अपने आप को बहुत ध्यान से रखा तो पेशेंट की उम्र बहुत लंबी होती है। जैसे जो हमारे डेटा है इसमें हमने ये पाया गया है कि इटली का एक इंजन ड्राइवर था, उसको हार्ट अटैक आया, हार्ट वीक हो गया। उन्होंने उनका जब भी वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, उनको बहुत इच्छा थी फुटबॉल खेलने की, उसके बाद भी उन्होंने जाके फिर फुटबॉल खेली। तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप घर में बैठे रहेंगे। विद ड्यू प्रिकॉशन जो कहते हैं हम लोग कि अपना पूरा जो प्रिकॉशंस हैं, इन्फेक्शन ना हो इसको लेके, जैसे आज तो ये कोरोना काल में हम लोग मास्क पहनते ही हैं, पर आपने देखा होगा यकीनन कि पहले कुछ आपके बस में कुछ यात्री हैं, कहीं ट्रेन में कुछ यात्री हैं जो मास्क पहने बैठे हुए हैं। तो ये जो यात्री हुआ करते थे इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता, कभी बोन मैरो बोलिए तो किडनी बोलिए या लिवर बोलेंगे या हार्ट बोलेंगे। तो दीज ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स
बिकॉज दे आर ससेप्टेबल, द बॉडी इज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका इन्फेक्शन जितना कंट्रोल कर सकें उतना हम लोग कंट्रोल करें। सर, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में अगर बात की है तो आपने अनगिनत ऑपरेशन किए होंगे, अनगिनत हार्ट ट्रांसप्लांट किए होंगे, कोई ऐसा एक रेयरेस्ट केस जहां पर आपको एक गर्व महसूस होता है कि एक व्यक्ति की मैंने जान बचाई? जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। ये पेशेंट आए थे हमारे पास, यानी हैं ये नांदेड़ के, तो परभनी इनफैक्ट, तो काफी दूर है नागपुर से, पर जो बोलिए यहाँ वहाँ अपना उनको जैसे भी समझा वो नागपुर शहर आए। नागपुर शहर में भी काफी लोगों के पास गए और हर जगह उनको यही बताया गया कि भाई आपका हार्ट अब सिर्फ ट्रांसप्लांट के लायक बचा हुआ है, बाकी इसका कुछ नहीं कर सकेंगे, तो आप ट्रांसप्लांट के लिए आप चले जाइए। अब इत्तेफाकन वो मेरे ओपीडी में भी एक दिन आ गए कि भाई चलिए अब 2 डॉक्टर को दिखाया तो तीसरे को भी दिखा देते, उनका ओपिनियन भी ले लेते। तो वो आए मेरे ओपीडी में, उनको उस वक्त 3 वाल्व रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, उनको बाईपास की जरूरत थी, और उनका जो हम कहते हैं मेन नस, ये जैसे आप देखें मॉडल में इसको हम एओर्टा बोलते हैं, ये मेन नस थी, वो सूज गई थी। तो ये ऑपरेशन जो था ये काफी डिफिकल्ट क्रिटिकल ऑपरेशन था। रिस्क एक्सप्लेन करी कि आई एम विलिंग टू डू इट, और वो तैयार हो गए कि भाई ठीक है आप करिए, क्योंकि शायद उनको इस तक के किसी ने बोला ही नहीं था कि वो तैयार होंगे। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन अच्छे से हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, और वो अपना जैसे 8-10 दिन में एक रूटीन पेशेंट घर जाता है वैसे चले गए। और ओवर द इयर्स में उनको फॉलो कर रहा हूं, अभी उनको तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने ये 2015 में या 16 में किया था ऑपरेशन, तो ये तकरीबन अभी 6-7 साल से मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, और उसमें पाया गया है कि उनका हार्ट का जो पावर है वो इम्प्रूव हो गया है, और हार्ट काफी नॉर्मल हो गया है, और वो एक हद तक के नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। तो बहुत आनंद होता है जब ऐसा कोई पेशेंट आता है, और एक चैलेंजिंग सी ऑपरेशन बन जाती है ये। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि रिस्क अल्टीमेटली पेशेंट और उसके रिश्तेदार ही ले रहे हैं, हम सिर्फ जिगर करते हैं कि हम ये ऑपरेशन को आगे अंजाम दें बस। पर कई बार ऐसा पाया गया है कि जब हम पेशेंट के साथ यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक पैसे का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अब जब मैं किसी के 3 वैल्व बदलूंगा तो एक वैल्व साधारण आता है, जो टिश्यू वैल्व रहता है वो करीब 2 से 2.25 लाख का एक वैल्व आता है। फिर मैं जैसे उसमें रिंग बदलूंगा, बाईपास करूंगा, आईसीयू जाएंगे, उसमें वेंटिलेटर लगेगा, दवाइयां लगेंगी, कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। और मैंने उनको रिस्क टू लाइफ दी है, मैंने ये नहीं बोला है कि आप बस ये ऑपरेशन किया और ये चले गए। तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं जब ये सोचते हैं कि भाई 8-10 लाख रुपए का हमारा खर्चा हो जाएगा इसमें, और हमको अल्टीमेटली शायद यहां से पेशेंट नहीं उनकी बॉडी ले जानी पड़ेगी। जब ये सिचुएशन लोग सोचते हैं तो वो खुद ही पेशेंट ही पीछे हट जाते हैं कि नहीं भाई हमको ये जितने दिन हम 2-4-10 दिन महीना जितना जिएंगे हम घर बैठ के अपना चुपचाप जी लेंगे। तो ये एक इशू था, पर इनके साथ ऐसा इशू नहीं था। इनका ना इनको मॉनिटरी इशू था, ना इन्होंने मानसिक तरीके से बहुत अच्छी पक्की मजबूत से तैयारी करी थी। उनके जो बेटे हैं, उनकी फैमिली है, वो भी पूरे सपोर्टिव थे। उनका यही कहना था डॉक्टर साहब आप जो करना है करिए। यही मैं चाहता हूं कि अगर एक पेशेंट जब भी आए डिसाइड करे कि हम इस डॉक्टर से ऑपरेशन कराना चाहते हैं, उसके बाद डॉक्टर पे शक करना छोड़ दीजिए। ये मेरा आपको कहना है कि डॉक्टर पे शक करके आप खुद की सेहत, उस अस्पताल की सेहत, जैसे आप चाहते हैं कि डॉक्टर को आप डॉक्टर से कॉन्फिडेंस चाहते हैं, एज अ डॉक्टर मैं भी चाहता हूं कि आप अपना कॉन्फिडेंस मुझे दीजिए, तो मैं उस ऑपरेशन को करने में मैं उतना ही कामयाब रहूंगा और उतना ही अच्छे से करूंगा। तो ये मेरी आप लोगों से विनती है। सर अगर डोनर की बात करें तो हर हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर आवश्यक होता है जी। क्या समस्या हमारे देश में डोनर को लेकर अक्सर? देखिए, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ डेथ के बाद लिया जा सकता है। ये लाइव पेशेंट में हम नहीं ले सकते। डेथ यानी नॉट नेसेसरी पेशेंट की पूरी डेथ हम बोलते हैं, जिसको ब्रेन डेड बोलते हैं। कई बार होता है एक्सीडेंट होता है, सर में बहुत जोर से चोट लगती है, पेशेंट बच तो जाता है पर बाकी उसकी बॉडी पूरी ब्रेन डेड हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स भी प्रिफर हम उन लोगों को काउंसल करते हैं
पर जो जो हमारे टैबूज जुड़े हुए हैं बॉडी में ऑर्गन डोनेशन से, कि भाई ये हम हमारे बॉडी का ये जो जा रहा है व्यक्ति, उसका हम छीछालेदड़ कर रहे हैं, उसके हम पूरे अंग अंग निकाल रहे हैं। ये बहुत लोगों से सुपरस्टिशन बोलिए या हमारी कल्चर बोलिए, उससे ये लोगों को असहनीय रहता है कि अब ये जो जा रहा है मैं इसको तकलीफ क्यों दे रहा, तो लोग पीछे हट जाते हैं। यानी आप देखेंगे 100 में से शायद एक सामने आता है ऑर्गन डोनेशन करने के लिए। तो ये एक बहुत ही समस्या है, ये एजुकेशन की जरूरत है। ये आप लोग जो टेलीविजन न्यूज़पेपर वाले जो चैनल्स हैं, दे शुड स्प्रेड मास मैसेज ऑफ डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स। मोहन फाउंडेशन है जो दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट वर्क। नागपुर में भी जोनल ट्रांसप्लांट कमिटी है, दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क एंड दे कीप डूइंग प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स बताने के लिए कि भाई ऑर्गन डोनेशन क्या चीज है। तो मैं विनती करूंगा आप लोगों से कि ये जो आप लोगों की ख्याल है इससे आप बाजू रखें। ये सोचिए कि आपका एक हार्ट, 2 लंग्स, 2 कॉर्निया, 1 लिवर और 2 किडनी, मैं स्किन की बात नहीं कर रहा अभी, ये सॉलिड ऑर्गन्स जो हैं ये ट्रांसप्लांट बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो अगर आप परमिशन देते हैं ऐसे समय डॉक्टर्स को या ट्रांसप्लांट कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं उनको, तो आप यकीनन कम से कम 7 लाइफ सेव कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने सोचना चाहिए कि ऐसी अगर सिचुएशन में आपके खुदा ना खास्ता या आपके साथ होए, पर अगर हुआ तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे उस नजरिए से देखें कि आपका बच्चा, आपके फादर, आपकी मदर, आपकी बेटी इन ऑर्गन्स के जरिए किसी और में जी रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ख्याल रहता है कि भाई मरने के उपरांत भी वो किसी में जी रहे हैं, उन्होंने किसी को जिंदगी दी है। तो जो डोनेशन की जो हेजिटेंसी है, आप लोग उस पर गौर करिएगा, सोचिएगा, आपके छोटे छोटे जो आपके माइक्रो कम्युनिटीज हैं उसमें बैठिएगा और ये संदेश पहुंचाइएगा कि भाई इसमें आप लोग सहायता करिए और मदद करिए। मैंने खासतौर से एक प्रोग्राम चालू किया था जो व्हाट्सएप पे मैंने अनाउंस किया था कि भाई किसी को अगर कोई भी तरीके की जरूरत है तो आप बेशक, जैसे कोरोना से पहले ई कंसल्टेशन वॉज इलीगल, इट वॉज नॉट लीगल। अगर आपने किसी को व्हाट्सएप पे दवाई लिख के भेजी और उसके कारण उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो आप कोर्ट में लायबल थे। अब सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द ऑर्डर्स कि भाई टेली कंसल्टेशन, ई कंसल्टेशन आर अलाउड बिकॉज क्लोज प्रॉक्सिमिटी हमको नहीं रखना है लोगों से। तो तब से न्यू वेव ऑफ ई कंसल्टेशन स्टार्टेड और सब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने किसी ना किसी तरीके से ई कंसल्टेशन अपने चालू करा। मैं ये ई कंसल्टेशन जितने भी हैं मैं मुफ्त करता हूं। लोग मेरे को, जैसे मेरे जो पेशेंट्स हैं वो मैसेज करेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है, हमको ये समय आना था, हम नहीं आ सकते। तो जो उनका मैं फाइल व्हाट्सएप पे बुलवाता हूं, उनको देखता हूं कि भाई ये सब इनके इश्यूज हैं, उनको वहीं लोकली उनके टेस्ट करवाने के लिए मैं कहता हूं कि आप ये टेस्ट करवाइए। और एक बार उनके जब टेस्ट हो जाते हैं वो मेरे को वापस पूरी रिपोर्ट्स भेजते हैं और मैं वो रिपोर्ट्स देख के उनको दवाई की सलाह करता हूं। तो ये एक सिलसिला चल रहा था। पर इस बीच में जैसे आपने सही कहा कि लोग घबरा रहे थे अस्पताल में जाने के लिए जब कोरोना की वेव चालू थी, और इस बीच में इस सूरत में बहुत से लोग जो मेरे संपर्क में थे, जो मेरे पेशेंट्स नहीं थे पर पेशेंट्स के दोस्त, रिश्तेदार, मैं हार्ट का डॉक्टर इसलिए हार्ट के बारे में बोलूंगा, हार्ट अटैक आ रहा है लेकिन उसको किसी और तरीके से ट्रीट करके, एंटासिड खा के, कुछ भी करके घर में रहने की कोशिश के कारण अपनी जान खो बैठे। तो हार्ट के जो सिम्टम्स हैं, छाती में जलन होना, जबड़े दुखना, दबाव कसाव पेन होना, कंधे में पेन होना, वॉमिटिंग होना, स्वेटिंग होना, अगर ऐसा आपको कुछ होता है तो देखिए, अगर हार्ट है तो लाइफ है, अगर हार्ट नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो डोंट डिले, यू सीक हेल्प ऑफ द नियरेस्ट डॉक्टर। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स कुछ आ रहे हैं तो सीक हेल्प ऑफ द नियरेस्ट डॉक्टर, कुछ ना कुछ उसमें से इलाज निकलेगा और आपकी जान बच सकती है।
मेरा संदेश यही है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट ऑर्गन डोनेशन देना एक बहुत ही नोबल जेस्चर है। तो प्लीज आप लोग अपने, जैसे मैंने कहा, माइक्रो ग्रुप्स, आपके फ्रेंड सर्कल हो गया है, आपके समाज की मीटिंग्स होती हैं, आपकी सोसाइटी की मीटिंग्स होती हैं, इसमें कोई भी एक जन लीड लेके इस प्रोग्राम को, इस बारे की सूचना आप आगे बढ़ाइए। नहीं चाहते हैं तो हम लोग आएंगे आपको उसके बारे में सूचना देने के लिए। तो प्लीज आप लोग इसके लिए आगे अपना पड़ाव कीजिए और कोशिश करिए कि जितने अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, बहुत बेहतर होगा। आप बहुत सी जानें बचा सकेंगे। एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि आप जब बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करते हैं तो आपके लव्ड वन का पुनर्जन्म होता है। He lives in 7 or 8 different people for further 15, 20, 30 years. तो मैं चाहूंगा कि ये ना सोचिए कि ये मैं इनको अगर आपके समक्ष कर दूं तो मेरा काम हो गया। अगर आप इनके ऑर्गन्स किसी और को देंगे तो ये उन्हीं ऑर्गन के जरिए और बहुत साल जिंदा रहेंगे। नमस्कार।